वेलकम फ्रेंड्स, मैं अपना ट्यूशन ऑनलाइन से आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, हार्ट। और हार्ट ना सिर्फ क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 हर टॉपिक में एक इंटरकनेक्शन बिठाता है हार्ट। क्लास 10 में अगर एक आप चैप्टर पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस, उसका 4th टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ये उसमें बहुत डिटेल में पूछा जाता है और इससे बहुत क्वेश्चंस भी आए हैं, बोर्ड में काफी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं डबल सर्कुलेशन को लेके, हार्ट के स्ट्रक्चर को लेके, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स को लेके। अगर आप कई सारे क्वेश्चन देखें तो हार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कुछ पूछा जाता है। तो अगर हम आइए जल्दी से हम हार्ट के बारे में समझते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये मसल से बना हुआ है और क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि हार्ट में स्पेशलाइज्ड मसल्स होती है जिनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। कार्डियक मसल्स, अगर आप कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर देखें तो कार्डियक मसल्स सिलिंड्रिकल इन शेप होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें स्ट्राइएशंस होते हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाती हैं। सो यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं मसल फाइबर्स, कार्डियक मसल्स, और इनमें स्ट्राइएशंस होते हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाती हैं। और कार्डियक मसल स्पेशली कहां प्रेजेंट होती है? ओनली इन हार्ट। यस, और ये हमने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा है, राइट। नेक्स्ट, अगर हम हार्ट के फंक्शन की बात करें तो हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है और प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और ब्रिंग बैक वेस्ट को वापस लाता है ब्लड के थ्रू। ब्रिंग बैक वेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट हमें पता है हमारी पूरी बॉडी में हर ऑर्गन किस पे डिपेंड करता है? हमारे दो चीजों पे बहुत डिपेंड करता है। एक तो हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना है और दूसरा वर्ड है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है हमारा हार्ट, क्योंकि हार्ट है जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो हमारा हार्ट हमारे चेस्ट के एकदम मिडिल में होता है, बट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। और साइज की बात करें तो हमारी मुट्ठी जब बंद करें और क्लेंच फिस्ट के साइज का हमारा हार्ट होता है। हार्ट के अगर हम डायग्राम ऑफ हार्ट देखते हैं तो पहले हम ऐसे समझ लेते हैं, एक रफ डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये हमारा हार्ट है। ह्यूमंस में हमारा हार्ट 4 चेंबर होता है। ऊपर के एट्रियम होते हैं, नीचे के वेंट्रिकल होते हैं। लेफ्ट राइट हाफ, ये लेफ्ट हाफ है, ये राइट हाफ है। इससे आयोटा कनेक्टेड होता है और यहां से वीना कावा, यहां से पल्मोनरी वेन, आयोटा, वीना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, राइट। और सेम चीज यहां दी है, ये हमारा आयोटा है। दो आर्टरीज में भी दो होती है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, एट्रियम। इन दोनों के बीच में वॉल्स होती हैं। यहाँ पर ट्राइकप्सिड वॉल होती है, यहाँ बाइकप्सिड वॉल होती है। इन दोनों के बीच में इन दोनों हाफ्स को डिवाइड करने के लिए हमारा सेप्टम होता है, जो इन हाफ्स को आपस में मिक्स नहीं होने देता। सो वॉल्स होती हैं, आयोटिक वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सेप्टम, राइट वेंट्रिकल, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी वेन, एट्रियम, पल्मोनरी वॉल, ट्राइकप्सिड वॉल। और इस तरीके से हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है। कमिंग टू हार्ट कैसे वर्क करता है, एक टर्म इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है, डबल सर्कुलेशन। अब इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बहुत जल्दी से हम इसको समझ लेंगे बहुत आसान तरीके से। ये हमारी लंग्स हैं, ये हमारे हार्ट के 4 चेंबर्स हैं। यहां से आयोटा, यहां से वीना कावा, आयोटा, पल्मोनरी वेन,
पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी है तो लंग से जुड़ी होगी, पल्मोनरी वेन है तो ये भी लंग से जुड़ी होगी, वीना कावा, राइट। और अयोटा जो सबसे बड़ी आर्टरी जो कि जुड़ी होती है हमारे सेल से, और यहां से इसी तरह से आर्टरी है, वहीं से हमारी वीना कावा है। तो देखिए होता क्या है, ये हमारा एट्रियम है, ये हमारे वेंट्रिकल है। देखिए अब लंग्स, हार्ट और ये हमारे सेल्स और टिश्यू, सेल्स और टिश्यू। अब देखिए हमारी बॉडी ने, हमारे लंग्स ने क्या ब्रीद इन करती हैं, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारी लंग से होते हुए पल्मोनरी वेन में आते हुए हमारे लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर वापस लेफ्ट एट्रियम में, और फिर अयोटा से होते हुए ये ऑक्सीनेटेड ब्लड कहां पहुंच जाता है, हमारे सेल्स के पास पहुंच जाता है, राइट। अब ये सेल्स, आपको पता है सेल्स क्या रिलीज करते हैं, रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, CO2। ये CO2 रिच वाला ब्लड जिसको हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारे वीना कावा में पहुंचता है, वीना कावा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर राइट एट्रियम में, और फिर पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये हमारे लंग्स में पहुंच जाता है, और लंग से फिर ये CO2 वाल बाहर आ जाती है। ये आप देख पा रहे हैं। अब यहां देखिए इस केस में एक टाइम पे हार्ट में दो तरह का ब्लड एंटर हुआ है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड। क्योंकि एक टाइम पे दो तरह का ब्लड एंटर हुआ है इसलिए इसका नाम है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं, जहां पर एक टाइम पे दो तरह का ब्लड एंटर करता है या एक ही टाइम पे दो बार ब्लड एंटर करता है, उसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। और इसी को फिर इन्होंने बहुत आसान तरीके से एक स्कीमेटिक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। सेम चीज हमने यहां भी देखी है, लंग से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए फिर वो अयोटा में जाता है, फिर हमारे बॉडी ऑर्गन्स में होता है, यहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए फिर हमारी लंग से CO2 बाहर आ जाती है, और इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। फ्रेंड्स हमने इसी सर्कुलेशन को हमने डिटेल में पढ़ा, डबल सर्कुलेशन को हमने स्कीमेटिक डायग्राम से डिटेल में भी पढ़ा, और आप डायग्राम कोई सा भी बनाइए दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी चीज आज हमने मेजरली कौन कौन से टॉपिक पढ़े, डबल सर्कुलेशन। लेकिन आपको पता है क्लास 10 में हार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ट का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, फिर इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स, फिर डबल सर्कुलेशन और सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। इन सारे टॉपिक्स को और डिटेल में पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप इसकी डिटेल्ड वीडियो को प्लीज देखें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।